गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि अभी यहाँ पर आप एसएसटी में हिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। तो आज हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, इसके बाद हिस्ट्री में हमारे केवल 2 लेक्चर्स और आएंगे, उसके बाद हमारा जो हिस्ट्री वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको पढ़ाने के लिए मैं ले चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि ये आपको यहाँ पर जो आपका है ये सिलेबस दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें से हमने देखिए आपका ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है, हमने फ्रीडम फाइटर वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, हमने इम्पोर्टेंट फ्रीडम मूवमेंट्स कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद हमने सोशल एंड कास्ट रिफॉर्म्स, ये भी हमने यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो बाकी आपका पार्ट है वो अभी यहाँ पर आपको ज्योग्राफी और उसका दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले आज जो मैं यहाँ पर कवर करूंगा, ठीक है, अब 2 दिन के लेक्चर में ये पूरा कवर कर लेंगे, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत हम आज पढ़ेंगे, मुगल्स भी हम कल पढ़ेंगे, और उसके बाद हम जो आपका भक्ति एंड सूफी मूवमेंट है ये पार्ट हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो हमारा हिस्ट्री वाला पार्ट है सिलेबस में से, अगर आप देखेंगे सिलेबस में से हमारा जो हिस्ट्री वाला पार्ट है वो हिस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद हमारे पास केवल जो आपका मेन है ज्योग्राफी वाला और जो आपका सिविक्स वाला पार्ट है, या जिसको हम पॉलिटी वाला पार्ट कहते हैं, वो हमारा बच जाएगा। और ये बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें अभी तक आपका जो हिस्ट्री में था यहाँ पर आपको समझना पढ़ना बहुत जरूरी था। अब बहुत जल्दी जल्दी आपके यहाँ पे सारी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि चैप्टर्स आपके बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं आपका किसके, जो हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। तो दिल्ली सल्तनत आपका क्या था, मैं आपको बता दूं। जैसे आपका जो भारत है, ठीक है, भारत में हम जो आपका है उससे पहले के अलग लोगों ने राज किया। अगर आप बहुत प्राचीन उसमें बात करेंगे तो वहां पर आपके आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, इस तरीके से आते हैं। उसके बाद हम बीच में आते हैं, तो एक जो समय आता है ये समय आता है आपका 1206 एडी। ठीक है, 1206 एडी से लेके 1526 तक दिल्ली ने पूरे भारतवर्ष पर राज किया। मतलब दिल्ली पर जिस शासक का राज था उसने पूरे भारतवर्ष में शासन किया। जो मेनली यहाँ पर जो तुर्किस्तान, जो तुर्क लोग थे या जो आपके अफगान्स लोग आए थे, ठीक है, वो डायनेस्टी, वो वंश आपको याद करना है। ठीक है, इसमें कौन कौन से वंश थे, इसमें अगर हम बात करते हैं, इसमें आपके थे गुलाम वंश, ठीक है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर जैसे आप राजपूताना में देख रहे होंगे, जो आपका तोमर्स थे या चौहान्स जो थे। ठीक है, उसके बाद जब आपका जो गुलाम वंश में आए उसमें आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जो आपका 1206 यानी 1206 से लेके 1526 तक ये जो टाइम था, ये हम इस तरीके में आज में पढ़ेंगे। इसके बाद आपके यहाँ पे मुगल्स आ गए। मुगल की जो स्थापना है वो किसने करी, वो बाबर ने करी। ठीक है, वो भी हम यहाँ पर सारा कुछ जानेंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पर मेन जो आपका सल्तनत है, सल्तनत ऑफ दिल्ली, ये क्या है, ये पीरियड कब से कब तक कहलाता है, ये पीरियड कहलाता है 1206 से लेके 1526 तक। इसमें कौन कौन से थे ये आप याद कर लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। अब हम इनके कुछ मेन मेन जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उन इंपॉर्टेंट जो आपके शासक हैं, जो इंपॉर्टेंट राजा हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो एमसीक्यू हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो वहीं से बन के आता है। जैसे सबसे पहले अगर यहां पर ध्यान से समझना, ठीक है, उसको याद करेंगे, पहले समझ लेंगे। ओके, कभी भी आप जो हिस्ट्री पढ़ें तो उसको रटने की कोशिश मत कीजिए, रटेंगे तो आप बिल्कुल भूल जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा आप समझिएगा और फील करिए कि 1206 में क्या हुआ होगा। ठीक है, तो आपका जो है, जो ये इसकी हम बात करते हैं 1206 से लेके 1290 तक आपका कौन सा शासन चला, इसको हम बोलते हैं आपका मामलूक। ये देख रहे हैं, मामलूक डायनेस्टी या गुलाम वंश। ये लोग गुलाम थे। कौन था सबसे पहला, इसका नाम आप याद कर लो, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक आपका गुलाम वंश का संस्थापक कहलाता है। ये किसका गुलाम था, आप में से कोई बता सकता है, ये हमने पढ़ा है मोहम्मद गौरी। याद है पृथ्वीराज चौहान वाले में आपने पढ़ा है मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन।
ओके, जो बाद में क्या बन गया, उनका सेना नायक बन गया। ठीक है, जो इनने एक राज्य बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो राज्य बनाया उसकी जो आपकी राजधानी थी पहले लाहौर थी, उसके बाद उसने क्या कर दी, उसने दिल्ली कर दी, दिल्ली कर दी। ओके, अच्छा, इसका यहां पर एक नाम और है। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन है, कुतुबुद्दीन का एक नाम आपका क्या है, कुतुबुद्दीन का एक नाम है लाख बख्श। क्या नाम है, लाख बख्श। ये नाम आप याद कर लो, ये कुतुबुद्दीन का नाम है। ठीक है, कुतुबुद्दीन 1206 से लेके 1210 तक रहा। अच्छा, अब आपने सुना होगा दिल्ली में कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की जो शुरुआत की थी, वो शुरुआत किसने की थी, वो बिल्कुल इसी ने की थी, उसका नाम कुतुब मीनार था, लेकिन पूरा किसी और ने किया है। यहां पर ध्यान रखना, ये जो कुतुब मीनार है ये शुरुआत तो आपकी कुतुबुद्दीन ने करी, ठीक है, लेकिन जो इसको पूरा किया वो किसने किया, वो किया इसने, इसका नाम क्या है, इल्तुतमिश। ये अगला आ जाता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक का बड़ा बेटा था कौन, आराम शाह। ठीक है, आराम शाह को बैठाया गया, लेकिन अब देखिए जो योग्य नहीं होगा ना, जो आपका सुटेबल पर्सन नहीं होगा, लोग उसको पसंद ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद जो आराम शाह उसका बड़ा बेटा था उसको सिंहासन पर बैठाया गया, लेकिन जो राज्य संभाला वो उसके दामाद ने संभाला। किसके, कुतुबुद्दीन के सन इन लॉ ने। उसका क्या नाम था, उसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था उसका, इल्तुतमिश नाम था। उसने क्या किया, उसने 40 लोगों का एक समूह बनाया, 40 सरदार कहते हैं इनको। ठीक है, मतलब गुलाम, फिर राजा बन गए तो उनके फिर से गुलाम हो गए 40। वो सरदारों का एक संगठन बनाया जिसको क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है, क्या बोलते हैं, तुर्कान ए चहलगानी कहते हैं। ओके, और मैंने आपको बता दिया, ये प्रश्न पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने कराया, तो कुतुब मीनार का निर्माण जो पूरा कराया वो कराया गया आपका किसने, इल्तुतमिश ने किया गया। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके इसके बाद वाले हिस्से में। ठीक है, इसके बाद वाले में हम पढ़ते हैं जी, अब उसकी भी डेथ हो गई। ठीक है, उसकी डेथ होने के बाद आपका क्या हुआ, उसका बेटा बैठाया गया, उसका नाम क्या था, रुखन उद्दीन फरोज। क्या नाम था, रुखुद्दीन फिरोज। अब लेकिन ये भी अयोग्य था। ठीक है, जब ये अयोग्य था तो इसकी जो बागडोर थी वो बागडोर किसको दी गई, वो दी गई रजिया सुल्तान को। तो इंपॉर्टेंट कौन कौन है, एक कुतुबुद्दीन ऐबक इंपॉर्टेंट है, एक इल्तुतमिश इंपॉर्टेंट है, एक आपका रजिया सुल्तान। ठीक है, ये उसकी क्या थी, बेटा तो कर नहीं पाया तो बेटी ने चलाया, उसका क्या है आपका रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। यहां पर देखिए प्रश्न बन जाता है, हु इज रजिया सुल्तान, या प्रश्न बना देंगे हु इज द फर्स्ट मुस्लिम लीडर, या फर्स्ट मुस्लिम जो आपका शासक है वो कौन थी, वो आपकी रजिया सुल्तान थी, प्रथम मुस्लिम शासक। ओके, तो यहां पर सारी चीजें कर दी, तो इस तरीके से आपको रजिया सुल्तान भी याद करना है। इसके बाद ये नॉर्मल जो है आपके, ये आपका जो मुजुद्दीन बहराम, ये इल्तुतमिश का बेटा था। ठीक है, आलमुद्दीन मौज, ये दो दो तीन तीन चार चार साल रहे, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट और आता है, उसका नाम क्या है, गयासुद्दीन आपका बलवन। ये इंपॉर्टेंट है, 4 इन तारीख को, इनको आप याद कर लो। ठीक है, ये बाकी तो आपके नॉर्मली है, इसको आप याद कर लो, गयासुद्दीन बलवन। ठीक है, रजिया के बाद जो आपके मैंने आपको बताया ना, इतने लोग बैठे, लेकिन ये नाम मात्र के शासक थे। ठीक है, और उसके बाद इनका जो है जो 40 दिन थे उनका अंत कर दिया गया और सैन्य विभाग एक बनाया गया जिसको हम बोलते हैं दीवाने अर्ज। ओके, अब उसके बाद जो आपका लास्ट में आता है वो आता है आपका गयासुद्दीन बलवन। ठीक है, गयासुद्दीन बलवन जब आपका आता है तो ये सारी चीजें आपकी हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके खिलजी वंश में। ठीक है, यहां तक तो आपका कौन सा वंश चल रहा था साहब, यहाँ पे आपका चल रहा था गुलाम वंश। आप इनको नोट भी करते रहो, और नोट्स आप जैसे बना रहे ना ये लिख लो, और जो जैसे कहानी जैसी जो मुझे याद है, ठीक है, वो भी आपको भी याद हो जानी चाहिए। सुन सुन के इस वीडियो को आप बार बार सुनो, लिखो, फिर जब हम 1-2 दिन के बाद यहाँ पर आपको एमसीक्यू कराएंगे तो उस एमसीक्यू में आपको यहाँ पर सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब गुलाम वंश तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं आपका खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश की जो स्थापना थी वो की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। किसने की थी, वो की थी आपकी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ओके, वो कौन था, वो अलाउद्दीन का चाचा, वो ससुर था। बट अब हम बात करते हैं मेन जो इसमें है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है,
ठीक है, कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो साउथ में राज्य करने के लिए गया और वहां उसने विक्ट्री पाई। मतलब आपको याद करना है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, आप ये जैसे फिर मराठास वगैरह में आए, ठीक है, तो ये पहला दिल्ली का सुल्तान था जो कहां को गया? जो दक्षिण भारत गया और दक्षिण भारत में इसने विजय फतह का फहराई। ओके, इसने अलग अलग तरीके का जो आपका अलाई दरवाजा है उसकी करवाई, भूमि की पैमाइश करवाई, भूमि को नापना शुरू कराया गया। इसमें जो कर था, भू राजस्व, ठीक है, जो टैक्स था, लैंड टैक्स जिसको बोलते हैं, वो लैंड टैक्स आपका कितना था? वो आपका 50% था। बट अब इसमें क्या था, इसने अपने दरबार में बहुत सारे विद्वान रखे थे। अमीर खुसरो है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम यहीं पर तक रखते हैं और बाकी उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ये भी आपका ऐसे ही था, ये नाम मात्र का था। इसमें आपको जो याद करना है वो याद करना है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने वो मूवी भी देखी होगी, कौन सी मूवी है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं आपके तुगलक डायनेस्टी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? हम बात करते हैं तुगलक डायनेस्टी के बारे में। तुगलक वंश जो आपका है वो अलाउद्दीन ने क्या किया, हमने यहां पर पढ़ा ना, अलाउद्दीन ने 50% टैक्स लगा दिया। उसकी जो कठोर नीतियां थी, ठीक है, उस वजह से उसको आपका नुकसान, मतलब नुकसान नहीं, मतलब लोगों में थोड़ा सा होने लगा। तो जो तुगलक लोग थे, गयासुद्दीन तुगलक, उसने क्या किया, आपका तुगलकाबाद की स्थापना की। उसके बाद इसमें मेन आता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको सिरफिरा बोलते हैं, सन की। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, इसने जो है राजधानी जो है दिल्ली से कहां कर दी? इसने राजधानी दिल्ली से आपका कहां भेज दी? देवगिरी में भेज दी। और उसका नाम क्या रख दिया उसने? दौलताबाद। क्या नाम रख दिया? दौलताबाद रख दिया, ठीक है। और एक इबन बतूता, ठीक है, इबन बतूता, इसी के शासन काल में उसका क्या नाम था मैं आपको बता रहा हूं, इबन बतूता, ठीक है। गाना भी आपने सुना होगा इबन बतूता। वो किसके काल में आया? वो आपका मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही आया था, ठीक है। इसने जैसे आपका जो कुमाऊं में भी आया था, इस तरीके से जो सारे काम है इसने क्या किया था। सोने और चांदी के प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ठीक है। प्रश्न आप लिख लो, सोना और चांदी यानी गोल्ड और सिल्वर के स्थान पर कॉपर और पीतल के सिक्के किसने चलवाए? तो वो आपके चलवाए मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने चलवाए? वो चलवाए आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने। ओके, इसके बाद आता है आपका इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट एक है, उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम है? फिरोज शाह तुगलक। जो फिरोज शाह तुगलक थोड़ा सा आपका नरम माना गया। इसने क्या किया, केवल 24 में से 4 ही टैक्स लगाए। ओके, वो टैक्स कौन थे? जैसे जजिया कर, जकात कर, खराज कर और खम्स कर, ये सारी चीजें उन्हें बनाई, ठीक है। और उसके बाद इन्हें चांदी और तांबा इन दोनों के मिश्रण के सिक्के भी चलाए, ठीक है। तो सिक्कों का प्रचलन अभी तक देखो, रुपया नहीं आया है। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में समझोगे, अभी तक हमारे सिक्के चल रहे हैं। पहले चमड़े के सिक्के चलते थे, ठीक है। उसके बाद आपका जो सोना चांदी आया, तांबा पीतल आया। आज हम कागज के सिक्कों का, सॉरी, कागज के नोटों का हमारा प्रचलन ज्यादा है, ठीक है। वैल्यू आप समझो पहले किस तरीके की वैल्यू थी। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री से अलग हटके, अगर आपके पास 10 रुपये है तो उसका जो मूल्य है वो कितना है? 10 रुपये। आपको उसके बदले 10 रुपये का कोई भी सामान मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपका तुगलक वंश में हमने सारी चीजें पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं आपका सैयद वंश, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ठीक है। कौन कौन सा? गुलाम वंश, खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, और अब हम पढ़ेंगे आपका कौन सा? सैयद और लोधी। अब धीरे धीरे यहाँ पे सैयद और लोधी जब आने लगे, उसके बाद में मुगल भी आते हैं, ठीक है। तो जो ये है खिर्ज खान, कौन? नाम याद कर लो, खिर्ज खान इसका क्या था? फाउंडर था। सैयद वंश का फाउंडर कौन था? खिर्ज खान था। इन्होंने क्या करा, इसने जो मंगोलों का शासक है तैमूर, ठीक है, तो इसने जो मंगोलों का शासक है तैमूर, उसकी सहायता की थी। तो तैमूर ने उसे लाहौर का और दीपालपुर का शासक नियुक्त कर दिया, ठीक है। इस तरीके से यहां पर सारी चीजें आपको समझ में आई। लेकिन इसका जो बेटा था, ठीक है, उसके बेटे का नाम जो आपका ये है, इसके, ठीक है, तैमूर के ये करता था। लेकिन उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, ये जो सारी चीजें, ये जो फाउंडर है, मेन फाउंडर ये था। इसको किसने बताया? इसको मंगोलों ने आपका कहाँ पे भेज दिया? मंगोलों का जो तैमूर है, ठीक है,
तैमूर लंग, उसने क्या करा, इसको लाहौर और जो आपका दीपालपुर है उसका शासक नियुक्त कर दिया। लेकिन इसके जो उत्तराधिकारी थे ये सारे के सारे अयोग्य थे, किसी काम के नहीं थे। तो उसके बाद आपका जो आता है बहलोल लोदी, क्या आता है, बहलोल लोदी। इसमें लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा है, इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी आपका क्या था, लोधी सॉरी, ठीक है, ये फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, मतलब ये जो लोधी साम्राज्य है उसका फाउंडर था। यहां ये अयोग्य थे तो आपका ये क्या बन गया, योग्य बन गया। ठीक है, अब यहां पर आपको पढ़ना है, यह पहला अफगान था। ठीक है, कौन, जो आपका बहलोल लोदी है, ये पहला अफगान संस्थापक था। इसने जौनपुर को एक बार में दिल्ली में शामिल कर दिया। इसके बाद आपका आता है सिकंदर लोदी। कौन आता है जी, इसके बाद आता है आपका सिकंदर लोदी। ठीक है, ये सबसे जो श्रेष्ठ था इन लोधी में, सबसे श्रेष्ठ आपका सिकंदर लोदी था। इन्होंने आगरा की स्थापना की। आपने सुना है ना ताजमहल, आगरा की स्थापना किसने की, आपकी सिकंदर लोदी ने ही की है। ओके, इसके बाद जो आपका लास्ट में आता है वो आता है आपका कौन, इब्राहिम लोदी। कौन आता है, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया गया। आपको यहां पर हम नया नाम आपको सुनने को मिला होगा, ये नाम क्या है, पानीपत। ठीक है, पानीपत की लड़ाई वेरी वेरी फेमस है। किसने हराया साहब, आप बता सकते हो किसने हराया होगा इसे, बिल्कुल आपने। इसके बाद किसकी स्थापना हुई, इसके बाद स्थापना हुई आपकी मुगल साम्राज्य की। तो किसने हराया इसे, पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में, बता सकते हो, बिल्कुल किसने हराया, इसको हराया आपके बाबर ने। अब बाबर कौन था, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, बाबर, बाबर आपका जो मुगल वंश है, ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। हालांकि ये 4 ही साल कर पाया, हम इसको अगले उसमें पढ़ेंगे 1526 से लेके 1530 तक। ठीक है, बाबर, बाबर के बाद कौन आता है, हुमायूं, हुमायूं के बाद कौन आता है साहब, अकबर। तो इस तरीके से जब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो वहां पर आपको समझ में आएगा। आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने 5 वंश के बारे में पढ़ा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसके साथ साथ ये तो दिल्ली में राज कर रहे थे, दिल्ली का ही मेन शासन आपका चलता था। लेकिन इसके अलावा भी कुछ क्षेत्रीय साम्राज्य थे। जैसे आज के अगर हम हिस्ट्री में, अगर हम आज के प्रेजेंट सिस्टम में बात करें, हमारे देश में जो शासन चलता है वो केंद्र सरकार का चलता है। ठीक है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रीय आपके भी हैं, जैसे राज्य, अलग राज्य सरकार भी है और आपका केंद्र सरकार भी है, उसी के अंडर में थे। लेकिन इस समय क्या था, अलग अलग क्षेत्रीय साम्राज्य भी थे, जैसे बंगाल में, ठीक है, जौनपुर में, कश्मीर में, मेवाड़ में, मालवा, गुजरात, विजयनगर और बहमनी राज्य। ठीक है, इस तरीके से आपका यहां पर आपको सारी चीजें देखनी होंगी। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। अब इनके अलावा देखो, थोड़ा सा हिस्ट्री में हम जानते हैं कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो इनका शासन था, वो शासन कैसे चला। लगभग ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 1206 से लेके 1526 तक चला, लगभग 320 साल। और इसको कौन सा शासन बोला जाता है, इसको सरिया कानून बोला जाता है। आज भी आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है, या जो सरिया कानून होता है। ठीक है, आज तो हम संविधान के कानून के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, आईपीसी धारा बोलते हैं ना, ठीक है, जो संविधान में आईपीसी बनाई गई है, इंडियन पिनल कोड। ठीक है, लेकिन उस समय किसमें चलता था, सरिया कानून के तहत चलता था। ठीक है, तो यहां पर इनके रिलेटेड आपके प्रश्न बन जाते हैं। वजीर को क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। आप शतरंज खेलते हो, शतरंज में वजीर वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। दीवान रसद, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर। सरदार सदर उस सदार, ये मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक लॉ। दीवान इंसा, कॉरेस्पोंडेंस मिनिस्टर। दीवान अर्ज, डिफेंस और वॉर मिनिस्टर। काजी उल कजर, ये मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। तो आज ये भी है, तो उस टाइम पे लेके इनके नाम ये कहे जाते थे। इनको आप याद कर लो, ये एक एक नंबर के बच्चों पूछे जाते हैं। ठीक है, आप समझोगे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कौन था, उसको सुल्तान बोला जाता था। द सुल्तान वॉज द हेड ऑफ एम्पायर। ठीक है, इस तरीके से आप इनको याद करो। ठीक है, ये नंबर अलग अलग, इनको इतना ज्यादा पढ़ने का भी आपको नहीं है, लेकिन आप इनको तो याद कर लो साहब, जो मिनिस्टर ऑफ सुल्तान हैं। ओके, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, जो विलेज था, विलेज वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमारा आज भी चलता आ रहा है।
प्रेजेंट में भी हमारा यही है गांव। द विलेज वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। The village administration was carried out by local hereditary officers and पंचायत। ठीक है, पंचायत किसको देखती थी? एजुकेशन को, सैनिटेशन को, जस्टिस को, रेवेन्यू को देखती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में अपना दखल नहीं देती थी, अपना वो अपने तरीके से चलाते थे, लेकिन ये इनको क्या देते थे साहब? वो ऊपर वालों को टैक्स देते थे। ठीक है, तो इनका मेन रेवेन्यू क्या था दिल्ली सल्तनत वालों का? लैंड रेवेन्यू, भूकर। ठीक है, भूकर या लैंड टैक्स जिसको मैंने बोला था। ठीक है, भूकर, लैंड रेवेन्यू। ओके, जो उसका जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है, इस तरीके से आप यहां पर इनको समझ लेंगे। ठीक है, इनमें जो सुल्तान है, सुल्तान अपने आर्मी का कमांडर होता है। जैसे इस टाइम पे कौन होता है भारत में? भारत में जो आर्मी है उसका कमांडर कौन होते हैं? हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं। ठीक है, वो प्रेसिडेंट साहब हमारे क्या होते हैं? आर्मी के कमांडर होते हैं। पूरी आर्मी उनके अंडर में होती है। ओके, चाहे तीनों आर्मी आपकी जो भी, आर्मी का मतलब मेरा तीनों सेनाओं से है। ठीक है, चाहे वो जल मतलब नेवी हो, एयरफोर्स हो, या आपका जो थल सेना हो, नॉर्मल आर्मी हो। इसके 4 डिवीजन या करते थे: रॉयल आर्मी, प्रोविजनल गवर्नर आर्मी, फेडरल आर्मी और वॉर टाइम आर्मी। ठीक है, आज भी बहुत सारी होती हैं। अगर आप देखो यहाँ पे सैनिक स्कूल में जाना चाह रहे हो तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए और आपके अंदर वो इंटरेस्ट होना चाहिए कि आपको भारतीय सेना के बारे में, वो चाहे किसी भी अंग में हो, चाहे जल में हो, थल में हो, नभ में हो, किसी भी में भी हो, मतलब वो चाहे एयर डिफेंस हो, ठीक है, नेवी डिफेंस हो या लैंड डिफेंस हो, तो आपका सारा का सारा काम आपको याद होना चाहिए, आपके अंदर वो इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इस इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चों पढ़ोगे तो बहुत समझ में आएगा, नहीं तो ये आपके लिए बोझ बनता जाएगा। ठीक है, तो जैसे कहानी जैसे हमने याद करी है वैसी कहानी भी आपको याद करनी है, तब जाके आपके क्वेश्चन बनते रहेंगे, समझ में आपको आएंगे। अब मैं आपको कुछ जो उनके स्कॉलर्स थे, उनके उसमें अच्छे जो पढ़े लिखे लोग थे, मैंने आपको वहां पर अल-बरूनी और अमीर खुसरो इसके बारे में बताया था। अल-बरूनी कौन था? ये एक अरेबिक पर्शियन स्कॉलर था जो मोहम्मद और गजनी की तरफ से, इनने संस्कृत सीखी और 2 संस्कृत वर्क्स इनटू अरेबिक। इनने उपनिषद और भगवत गीता से ये क्या था? बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड था। ठीक है, तारीख हिंद, ठीक है, ही हैड मेंशन्ड इन सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया। और उसके बाद हम बात करते हैं अमीर खुसरो, ही वाज अ ग्रेट पर्शियन पोएट। वो कौन था? ग्रेट पर्शियन पोएट था। ओके, he is said to have written 4 lakh couplets। उसने 4 लाख couplets लिखे थे। ग्रेट सिंगर था। उसने पैरट ऑफ was given the title of पैरट ऑफ इंडिया, उसे पैरट ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसका इम्पैक्ट आप देख लोगे, ये क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, आपकी समझ में सारा कुछ आ गया होगा। ठीक है, ये जो इम्पैक्ट है इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा पॉज करके आप देख लो, इतना ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं सीधा आपको ले चलता हूँ किसमें? एमसीक्यू में। ओके, एमसीक्यू में लेके चलता हूँ। एमसीक्यू हम डिटेल में बाद में हम और भी करेंगे, आज मैं केवल इस चैप्टर का ऐसे ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं विच डायनेस्टी रूल इन दिल्ली फ्रॉम 1290 टू 1320। 1290 से लेके 1320 तक कौन सा आया? बिल्कुल सही आपने पहचाना, खिलजी वंश। तुगलक वंश कब से कब तक था? तुगलक था 1206 से लेके 1290 तक। जो खिलजी वंश था वो कब से कब तक था? वो 1209 से लेके 1320 तक था। उसके बाद जो आपका तुगलक वंश आता है, सॉरी तुगलक वंश बीच में रह गया। ठीक है, सैयद वंश जो आता है वो 1414 से लेके 1451 तक आता है। ओके, लास्ट में जो आपका लोधी आता है वो 1451 से लेके 1526 तक आता है। और 1526 के बाद से लेके कब तक चलेगा आपको पता है ना? मुगल के बाद सीधा अंग्रेजी आए। 1526 से लेके आपका 1858 तक, 1858 तक, ठीक है, वो किसका शासन चला? वो आपके मुगल्स का शासन चला। और इसके बाद आपके इंग्लिश पर्सन आ गए, इंग्लैंड वाले आ गए, और इसके बाद की हम कहानी पूरी पढ़ चुके हैं। ठीक है, मुगल वंश के बाद वाली। तो 1451 से 1526 तक यहाँ पे सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर है बी। अगला क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड अ न्यू डिपार्टमेंट फॉर स्लेव्स ड्यूरिंग हिज रूल इन दिल्ली। जो गुलाम लोग थे उनके लिए कौन सा डिपार्टमेंट खोला, नया खोला दिल्ली में, उसका क्या नाम था?
उसका नाम था आपका फिरोज शाह तुगलक। उसका क्या नाम था? उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। और उसको कहते क्या है? उसको हम बोलते हैं दीवाने खैरात। अब आप देखो, समझो, आप बोलते ना कोई चीज खैरात में मिली है, खैरात मतलब दान में, वो कहां से आया जी? वो इधर से ही आया। अरेबिक वर्ड है दीवाने खैरात, मतलब गुलामों के लिए उसने एक ऐसा बना दिया, उसको दीवाने खैरात बोला, गुलामों के लिए। ओके, अगला अगला हमारा क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी इन दिल्ली? किसने करा जी? खिरज खान ने करा। ऑप्शन नंबर डी है, ये आपको याद होना चाहिए। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर कौन था? उसका नाम है इब्राहिम लोदी। क्या नाम है साहब? उसका नाम है इब्राहिम लोदी नाम है। किसने हराया उसको? हमारे बाबर ने हराया। फिर मुगल शासन आपका आ गया। ठीक है, फिर और क्वेश्चन चलते हैं, वही प्रश्न दोबारा आ गया। हु वॉज खिरज खान? खिरज खान द फाउंडेड सैयद डायनेस्टी। वे सुल्तान कन्वर्टेड हिज करेंसी इनटू कॉपर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लो साहब। करेंसी को कॉपर कॉइन में किसने बदला? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। किसने करा? मोहम्मद बिन तुगलक ने करा। विच ऑफ द दिल्ली सल्तनत शिफ्टेड टू देवगी टू साउथ? किसने करा? मोहम्मद बिन तुगलक। हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? बताया था इल्तुतमिश ने। शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। ठीक है, लेकिन खत्म किसने कराया? खत्म कराया इल्तुतमिश ने। अगला लास्ट प्रश्न है, हु स्टार्टेड द न्यू डिपार्टमेंट ऑफ लॉ? दीवाने बेगम। ये किसने कराया? ये कराया आपका फिरोज शाह तुगलक ने। ये यहां पर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके, तो स्टूडेंट अब आज का जो लेक्चर है वह यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और पढ़ें। कल जब हम पढ़ेंगे, कल हम यहाँ पर आपका मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अब आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे आशा है आप पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड। तो बच्चों, आपने आज जो ये चैप्टर पढ़ा, इसमें हमने 5 वंशों के बारे में पढ़ा है, यानी 5 डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली वाले ही राज करते थे। अब इसके बाद आपका कौन आएंगे? मुगल्स आएंगे। बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। औरंगजेब के बाद धीरे धीरे कम होते होते लास्ट में आपका कौन आता है? बहादुर शाह जफर 1858 में। और 1858 के बाद की कहानी हम पहले ही पढ़ चुके हैं अंग्रेज़ों के बारे में। तो मुझे आशा है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। जब नेक्स्ट लेक्चर में हम मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा समझिएगा। उसके बाद हम MCQ करेंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।